कि एक स्टूडेंट था, उसकी डेथ हो गई थी। जो स्कूल की मैम है उनको वो बच्चा कभी पानी पीते हुए दिखाई दे रहा है, कभी क्लास में बिल्कुल एंड में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, दिन में दिखाई दे रहा है भाई ये चीज़ें। और उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन भाई बच्चों की ऐसे आवाज़ आ रही है कि क्लास में कोई बच्चे जैसे शोर होता है ना क्लास में बच्चों का, ऐसी आवाज़ आ रही है। अब जब मैंने वो वीडियो भाई अपने लैपटॉप में एडिट करना चाहिए तो आप मान सकते हो कि हमें चमकीली चमकीली सी आंखें इतनी इतनी सी दो दिख रही हैं कि जब जब तुम ये चीज़ बोल रहे हो ना कि यहाँ पे किसी बच्चे की आत्मा तो वही तुम्हारी आवाज़ है ना बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा जी। अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पर भी एक हॉन्टेड स्कूल है, वो भी काफ़ी खतरनाक है। मैं नाम तो देखो लूँगा नहीं, अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर विवाद वाली बात हो जाती है कि ये तो हमारे एरिया को थोड़ा वो कर रहा है बदनाम, हमारे क्षेत्र को वो कर रहा है बदनाम। तो एक स्कूल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे घर से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल है। वहाँ वो पे अभी भी रनिंग में है या नहीं है? नहीं है। आपने अगर देख लिया, आप रात में जाओगे नहीं उस जगह पे भाई, आप मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया वहाँ पे स्कूल है और इतना खतरनाक स्कूल है। मैं आप पे फोटो भी भेज दूंगा, आप लगाना जरूर उसे। बहुत खतरनाक स्कूल वो है। ऐसे बोल रहे हो कि मैं खोलना नहीं चाहता, क्या है कहाँ पे है, और फिर बोलो फोटो लगा देना। ऐसे तो काफी जगह होती है ना कि अब जैसा स्कूल है, स्कूल एक टाइप के रहते हैं ज्यादातर, बिल्डिंग पे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, रूम 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 ऐसे रहते हैं। लेकिन उसका नक्शा ऐसा है कि हमारे जहां मैं रह रहा हूँ वहां पे 3-4 जगह सेम लोकेशन है ऐसी। ठीक है, अगर आप कभी हमारी साइड आओ ना तो आपको चलेगा पता कि असलियत में ऐसी चीजें, देखो शहरों में मैं मान नहीं सकता ये चीजें होती भी होंगी तो कोई लोकेशन होगी, लेकिन इक्का हमारे दुक्का। यहाँ पे जब आप बोलो ना, जब आप बोलो भाई मैं आपको मिलवा सकता हूँ, मैं आपको इनसे मतलब आप फील हो सकती है आपके अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो हमें स्कूल की फोटो मिल जाएगी ऑडियंस को हाँ, दिखाने के लिए? मैं उसके स्कूल की फ़ोटो डाल दूंगा क्योंकि उस स्कूल पे ना कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। बस आप ये कह सकते हो कि भाई अंदर जाके ये लिखा हुआ है कि नर्सरी LKG, ऐसा जैसे लिखा रहता है ना रूमों के बाहर की नर्सरी LKG फर्स्ट सेकंड क्लास। तो चलो सबसे पहले जनता पहले फोटो देख लो। मतलब ये एक बोर्ड है जहाँ पे बच्चे वगैरह स्कूल आते थे। और आपसे एक चीज़ और बोलनी है कि यहाँ पे आके ना रोंगटे से खड़े हो रहे हैं हम। देख ली, अब आ जाते वापस। ये थी भाई स्कूल की फ़ोटो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 3-4 महीने पहले की बात है, अब तो मैंने कम कर दिया लोकेशन पे जाना। 3-4 महीने पहले की बात है, मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार कोई लोकेशन बता, कोई भूत वूत की हो तो यार, ऑडियंस भी काफ़ी वेट कर रही है इस चीज़ का। उसने ऐसा बोला कि भाई मैं तेरे को बता तो दूंगा पर तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो देख लियो थोड़ा सा, बाकी अगर मैं जाऊँगा तो मैं बाहर ही रहूँगा। अब एक बंदा हमारे उसमें वो था कि वो ना मतलब लड़की वगैरह के चक्कर में नहीं था, वो हनुमान जी का काफ़ी अच्छा भक्त है, मतलब आप बोल सकते हो बाल मतलब ब्रह्मचारी मान ये लो। बोलना चाह रहे तुम लोग लड़कियों के चक्कर में थे, वो नहीं था? नहीं वो बात नहीं है। हम बंदे ऐसे हैं कि फिर भी ठीक है, लेकिन वो जो है ना बंदा, उसने कभी भी शुरू से ऐसे गलत काम नहीं करे। उसने, मैं उसे जानता हूँ, देखो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। जब कोई बंदा साथ में बैठता है तो हम उसे अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि बंदे की नीयत कैसी है, बंदे की आदत कैसी है। तो वो बंदा ऐसे तो बिल्कुल है भी नहीं कि भाई ये लड़की देख कैसी जा रही है, ये लड़की कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल बंदा, अच्छा है काफ़ी। तो एक वो था और एक मैं था और एक और था बंदा जिसने मेरे से ये बोल दी थी कि मैं स्कूल के बाहर ही रहूँगा खड़ा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो भाई हमने क्या काम करा, मैंने उससे पूछा कि भाई स्कूल में क्या क्या चीज़ें हुई पहले तो। कि एक स्टूडेंट था, पता नहीं कुछ उसने आत्महत्या करी या फिर कुछ भी उसने किया था काम जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। मैं देखो खुल के नहीं बोल सकता कि उसने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन हाँ उसकी उस स्कूल में डेथ हो गई थी या फिर घर की वजह से कुछ डेथ हो गई थी। जब उस बंदे की डेथ होती है तो जो स्कूल वाले थे बंदे, अब हमारे स्कूल में भी ये होता था कि अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसकी डेथ होती है तो पूरा स्कूल उसके लिए हाथ जोड़ के कुछ मांगता है कि जहाँ भी उसकी आत्मा को शांति वांति मिले। 2 मिनट शांति श्लोक हो जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो उस स्कूल में भी ऐसा हुआ था कि आत्मा को शांति वांति मिले, सब चीज़ ठीक है। अब धीमे धीमे क्या चीज़ होने लग गई कि जो स्कूल की मैम है उनको वो बच्चा कभी पानी पीते हुए दिखाई दे रहा है, कभी उनको वही बच्चा कभी क्लास में बिल्कुल एंड में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, दिन में दिखाई दे रहा है भाई ये चीज़ें। अब जो उसके दोस्त भी थे वो भी ऐसे बोलते थे कि मैम जब स्कूल में जब वो होती है ना रेर वेर कुछ होती है प्रार्थना वगैरह, तो जैसे कोई बच्चा क्लास में बैठा रहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसे वहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ दिखाई देता था। जैसे वो क्लासरूम में बैठा हुआ है ना, तो उसको वही, जैसे मेरा दोस्त था वहीं उसे बैठा हुआ दिखाई देता था। तो जब छोटे बच्चों ने और मैमों ने ये सारी चीज़ें स्कूल के प्रिंसिपल को बताई कि सर ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं,
तो उन्होंने बोला कि अब जो भी है स्कूल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई थी, अच्छा। काफ़ी चीज़ें। तो वही चीज़ सोच रहे थे कि जब तक स्कूल चल रहा है, क्योंकि यार कोई बंदा स्कूल को काफ़ी मेहनत से बनाता है, उनके लिए तो ये है कि जब तक स्कूल चल रहा है चलने दो। लेकिन जब कंप्लेंट काफ़ी सारी आ रही थी तो स्कूल को बंद करना पड़ा। अब जो स्टोरी होती है वो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तुम भी उसी स्कूल में थे? नहीं, जाने, नहीं, अच्छा, नहीं, जाने नहीं। वाली जो बात हुई थी। अब मैं उस स्कूल में इन्वेस्टिगेट Visit करने के लिए करने जा के लिए। रहा था कि भाई क्या सच में होती हैं ऐसी चीज़ें। मैं गया हूँ, एक है बंदा जिसको मैंने बताया था बाल ब्रह्मचारी है, और एक और है बंदा जो कैमरामैन था मेरा। एक कैमरामैन हो गया, एक मैं, एक वो। तो मैं और वो तो स्कूल के अंदर एंटर हुए हैं। भाई जैसे ही मैंने स्कूल देखा, इतनी गंदी वाइब आ रही है स्कूल में से, मतलब आप ये कह सकते हो कि यार वो स्कूल है ही नहीं। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई कितने जन्मों का खंडर पड़ा हुआ है वो। अच्छा। इतना गंदा स्कूल, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमने पहले तो अंदर गए थोड़ा सा। मेरा एक रूल है कि जब भी मैं अंदर जाता हूँ ना तो मैं जय श्री राम वगैरह बोल देता हूँ, कि अगर अंदर जाने के बाद कि अगर मेरा किसी गलती से किसी जगह पे पैर लग जाता है फिर पड़ जाता है तो मेरे को माफ़ करना। यहाँ पे बस एक मिथ है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं वहाँ पे दिखाने के लिए आया हूँ लोगों की, सच में ऐसी होती हैं। और मेरे चैनल की भी मतलब सेकंड ऐसी मोस्ट वायरल वीडियो होगी, वो आप मान सकते हो। तो मैं उस स्कूल के अंदर गया, मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे सच में कोई बच्चा है, या फिर सच में किसी की कोई आत्मा है, या फिर कुछ भी ऐसा है। अभी मेरे को कुछ महसूस नहीं हो रहा उस टाइम। मेरा दोस्त भी ये बोला जो कैमरामैन है, कुछ नहीं है, तो अपना बोलता रहे, अपना काम कर ले, शूट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अंदर थोड़ा और जा रहा हूँ कि गाइस देखो ये छोटे बच्चों का रूम था, यहाँ पे प्रार्थना होती थी, यहाँ पे ये होता है। मैं पूरे स्कूल को दिखा रहा हूँ। अब जो मेरे साथ में एक था बंदा जो बाल ब्रह्मचारी था, उसको ऐसी आवाज़ आती है कि भाई तू पहले तो यहाँ से चल। मेरे से बोलता है कि विकास तू यहाँ से चल। मेरा उसने हाथ ऐसा पकड़ा, तू यहाँ से चल। मैंने कहा क्या बात हुई? कि तुम पहले बाहर आओ, मैं आपको बता दूंगा क्या बात हुई है। मैं बाहर आया कि जब जब तुम ये चीज़ बोल रहे हो ना कि यहाँ पे किसी बच्चे की आत्मा तो वही तुम्हारी आवाज़ है ना बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा जी। बार बार तुम्हारी ही आवाज़ रिपीट हो रही है। मैंने ये सोचा कि यार रूम वगैरह खा लिए तो क्या पता है इसलिए आवाज़ रिपीट हो सकती है, एको हो जाती है। तो अब मैंने बोला यार कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तू टेंशन मतलब कुछ नहीं है ऐसा। अब मैं फिर से अंदर गया, हम तीनों के तीनों। उसने मेरे से बोल दिया भाई मैं नहीं जाऊँगा अंदर। एक मेरा दोस्त है गौरव जो कैमरामैन है, उसने मेरे से बोला, मैंने उसने कि कैमरामैन तू मेरे साथ चल और मैं अंदर जाते हैं। जो ये बंदा है बाल ब्रह्मचारी वो अंदर नहीं जा रहा, हम अंदर जाते हैं। हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब जब मैंने वो वीडियो भाई अपने लैपटॉप में एडिट करना चाहिए तो आप मान सकते हो कि हमें चमकीली चमकीली सी आंखें इतनी इतनी सी दो दिख रही हैं। मैंने वीडियो में सर्कल भी करा है, दिख रही हैं। और उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ से, लेकिन भाई बच्चों की ऐसे आवाज़ आ रही है कि क्लास में कोई बच्चे जैसे शोर होता है ना क्लास में बच्चों का, ऐसी आवाज़ आ रही थी भाई साहब। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। ये बताने पे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ तो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये चीज़ सुन देख के कि यार बता एडिट मैं कर रहा हूँ और उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था मेरे को कि यार अपना मौज से यार ये तो वैसी लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसी आई। अब मैंने जब एडिटिंग में डाली तो भाई एडिटिंग में सारी चीज़ें काफ़ी दिखती हैं, क्योंकि हमें एक एक पार्ट ना देखना होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ काफ़ी मेरे को ख़तरनाक लगी। उसके बाद मैं उस स्कूल में शायद फिर से नहीं गया। मैं नहीं गया उस स्कूल में। फिर आया घर पे, फिर हमने दोस्तों ने बात करी कि भाई सच में तेरी जब तूने एडिट वगैरह करी और तूने यूट्यूब पे डाली तो मैंने भी ये चीज़ देखी कि बच्चों की और लड़कियों तक की, छोटे बच्चों की ऐसी आवाज़ आ रही है, जबकि वहाँ पे 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे कोई भी नहीं था भाई, बिल्कुल सुनसान एरिया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। वैसे इसमें मुझे क्वेश्चन पूछना था कि आपका मानना है कि वो लोकेशन पैरानॉर्मल मतलब हॉन्टेड थी? 101%। और जबकि आपके एक दोस्त हैं वो बोलते हैं कि ये सारे जितने भी दिखाने वाले हैं सब झूठ बोलते हैं। कौन? नहीं, वो भाई उनका अपना एक नज़रिया है, उनका कुछ होगा। मैं तो देखो ये मान रहा हूँ जब तक किसी बंदे के साथ कुछ नहीं हो रहा ना तब तक वो तो यही बोलेगा कि ये सारी चीज़ें फेक होती हैं। अब अगर तुम आज से कुछ टाइम पहले जाओ तो किसी ने सोची नहीं थी कि हवा में हम उड़ सकते हैं, जैसे कि आज एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीज़ भी हो सकती हैं। किसी ने फ़ोन की भी नहीं सोची थी कि हो सकती है, पर ये चीज़ें होती हैं ना। बस देखो ये तो वो बात हो गई कि एक हम किसी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, जैसे आप खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, आपने इतनी मेहनत करी, आप ऐसी लोकेशन पे गए, इतना सब कुछ आपने वहाँ पे देखा, और फिर अचानक से एक बंदा आता है जो शायद आपसे भी पहले इस फील्ड में और आके अचानक से बोल देता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई देखो उसने मेरे से डायरेक्टली तो बात नहीं करी है, अगर उसने कहीं पे बात करी है तो देखा तो आपने भी होगा, कहीं ना कहीं बोल रखा है तो कुछ ना कुछ। नहीं, अगर वो बंदा साफ बोल रहा है कि अगर कोई होता है तो मेरे को उससे मिलाओ, देखो यही लाइन बोली थी, है ना।
मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको सच में मिलना है या फिर आपको कुछ भी करना है तो एक मैं टास्क देता हूँ आपको। चलो बहुत बढ़िया। आपको एक टास्क देता हूँ, आपको शमशान घाट में जाके, हाँ चलो शमशान घाट में चले जाना, शमशान घाट में जाके वहाँ पे बस ये चीज़ बहुत प्यार से बोल देना कि अगर कोई भी है ना तो मेरे पास आ जाओ और मेरे से बातें कर लो, या फिर अगर किसी को भी कोई दिक्कत है ना तो मेरे से बात कर लो, मैं आपकी सारी जो आपकी टेंशन वगैरह है मैं आपकी उससे निकाल सकता हूँ, आपको टेंशन से आपको बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और आपको शमशान घाट में जाके कुछ नहीं करना, बस वहाँ जाके बैठ जाना है और दो चार बातें करनी है। जैसे आप कैमरे से बातें वो करते हो ना अपनी, ऐसी आपको वहाँ जाके ऐसा एज्यूम करना है कि वहाँ पे सच में कोई है और आप उससे बातें कर रहे हो नॉर्मली। ऐसा कर देना, वीडियो बना देना, बाकी हम भी ठीक है। बस। क्या नाम है वैसे आपके दोस्त का? पता नहीं भाई। यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करने देंगे। नहीं करना यार, अब ऑडियंस भी ये चीज़ मानती है और उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ मानते होंगे कि जिनके साथ होता है वही होता है, वही इन चीज़ों को फील कर सकते हैं, बाकी मैं तो क्या ही बोलूँ।